इसको बहुत गौर से देखना और कान लगा के मेरी आवाज को सुनना, कान लगा के एकदम। अगर सीखना है तो कान लगा के मेरी आवाज को सुनना, कान लगा के एकदम। अगर सीखना है तो एकदम मक्खन, एकदम मक्खन। आपने समोसे तो बहुत खाए होंगे और हर घर घर में बनता है। तो आज हम बताएंगे आपको जो समोसे का मैदा है किस तरीके से लगाया जाता है और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो हमने देखिए ये मैंने ले लिया है 250 ग्राम जो है मैदा। और विशेष ध्यान रखना क्योंकि बारिश में जो है मैदे में कीड़े पड़ जाते हैं, बरसात अधिक तो पड़ जाते हैं, घुन लग जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो ब्रांडेड लेना और ताज़ा वाला लेना मैदा, किसी भी कंपनी को, लेकिन ध्यान करके लेगा। और इसके अंदर जो है हम अजवाइन डालने हैं 5 ग्राम। उसके बाद मैं लेता हूँ नमक, ये भी लगभग 7 ग्राम होगा, लगभग अंदाज के 7 ग्राम है। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बोलते हैं इसको मोहन डाला जाता है। तो 1 किलो में कम से कम 200 ग्राम मोहन डालते हैं। तो ये 50 ग्राम हमने जो है इसमें रिफाइंड ले लिया है मोहन लगाने के लिए। बहुत गौर से देखना इसको और कान लगा के सुनना। इसमें चाहो तो आप घी भी डाल दो, आपके ऊपर है। तो ये 50 ग्राम जो है हमने, ये देखो। अब एक 300 ग्राम का गिलास है पानी का, इसको खूब कड़क गूंदना है। और इसके क्या क्या फायदे हैं ये भी आपको बताएंगे हम। समोसे मैदा जितने ही कड़क गूंदेंगे उतने समोसा बहुत जबरदस्त बनेगा। ये बन गया है, ये देखो कमाल समोसे का मैदा है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस मैदे से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, वो भी बताते हैं हम क्या क्या इस मैदे में बना सकते हैं। ये पूरा गूंद गया है, ये देखो। इस पे रख देते हैं गिलास के ऊपर, हिलना नहीं। अब ये आ गया है पाटा अपना, पाटे पे ऐसे मरो इसको। इस मैदे से समोसा बन सकता है, नमक पारा बन सकता है, पापड़ी बन सकती है और खस्ता भी बन सकता है। लेकिन खस्ते के लिए क्या होगा, थोड़ा सा मुलायम गूंदना पड़ेगा, हल्का सा पानी और बढ़ा दो तो इससे खस्ता भी बन सकता है। इस मैदे से कुछ करना नहीं। देखिए अब मैं बताता हूँ, ये समोसे का पकाना है। ये देखिए 1 किलो में कम से कम नहीं तो आप 40 समोसे हैं, 50 समोसे हैं, 60 समोसे हैं, 1 किलो कितने भी बना सकते हैं। ऐसे बेलने का, बराबर बेलना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, चाकू लिया, तलवार और यूं चला दिया, ये हो गया। अब ये देखो, ये उठा लिया, ये पानी लिया, यूं लगा दिया, एक बार और लगा दिया, 2 बार लगा दो जिससे छूटे ना। और यूं मोड़ो, देखो यूं नीचे उंगली लगाओ और यूं अंगूठे से दबा लो और यूं दबा दो, ये हो गया। अब फिर इधर भी पानी लगना, देखो समोसे कैसे फोल्डिंग करते हैं ये भी देख लो। ये लगाए पानी और यूं मोड़ा, देखो यूं मोड़ा, यूं ये देखो। अब ये देखो, ये समोसे का बेस बन गया। ऐसे तल दो, किसी को डालोगे तो अगर कढ़ाई में तल दिया और आलू नहीं निकला तो धुकाई हो जाएगी। कभी कभी हम बचपन से ही कर देते हैं। 100 समोसे बनाते थे तो 20 समोसा जो है बिना आलू भर के ऐसे खोखले में निकलते थे। तो एक लोग घर जाते थे, अरे थोड़ी देखते थे इसमें कुछ है ही नहीं, आलू नहीं, आलू कहाँ गया। तो हमने आलू भरा था। बहुत मजे लेते थे, अब मजा नहीं ले सकते। तो इसमें आलू नहीं, अगर तल दिया तो भैया ठुकाई हो जाएगी, कोई सही कष्ट में पड़ा था ले जाएगी। अब बनाते हैं इसी मैदे का नमक पारा। नंबर 1 समोसा और नंबर 1 नमक पारा। यूं बेला कस के, यूं, ये देखो पतला पतला बेला। और नमक पारा जो है चाय के साथ खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे से ऐसे काटो, यूं काटा और 1 3 बस इसको चाकू से छुड़ा लो। ये चाकू से छूट गया। और विशेष ध्यान रखना, जब इसको तलना कढ़ाई में तो गर्म तेल में इसको डालना, नमक पारा फूलेगा नहीं, ठीक है। ये तेज आंच में डाला जाएगा नमक पारा। कढ़ाई में डाल दो, रिफाइंड हो, धुआं निकलने लगे, नमक पारा डाल दो, दोबारा पूरे फूलेंगे। और समोसा जो है बहुत ही मीडियम आंच में डालना, हल्की सी मीडियम। और अगर मीडियम आंच में नहीं डालेंगे तो कच्चा अंदर से जाएगा। अगर मीडियम आंच डालते धीरे धीरे होंगे तो इसका जो अंदर का जो ये कच्चा, कभी कभी आप समोसे खाते होंगे तो अंदर का जो मैदा है कच्चा रह जाएगा, तो अंदर तक का समोसा पक जाएगा। बहुत मीडियम का हाथ में डालना।
ये है खस्ता। एक खस्ते की पेड़ी काट के थोड़ा सा गीला करना है और इसके अंदर चाहे तो आप उड़द की दाल भर सकते हो, यूं करके इंग्लिश दबाओ और चाहो तो बेसन लो, थोड़ा जीरा डालो, हल्का सा नमक डालो, हल्की सी हल्दी डालो और इसको भून लो तेल में। और उसके बाद सूखा सूखा इसके अंदर ऐसे रखो यूं, और यूं करके और इसको यूं भर दिया, एक खस्ता, ठीक है। और इसको ये 3 उंगली फंसाना, देखिए यूं ऐसे उंगलियां फंसानी है और उंगलियों से ऐसे दबाना है खस्ते को। देखो बेलन नहीं चलाने का, गलती नहीं करना बेलन चलाने की। बहुत बनाए थे बचपन में, हमने कहा समय है, घर में बैठे हैं, थोड़ा सा समय मिला तो हमने कहा आपको कुछ सिखा देते हैं। ये खस्ता रेडी हो गया। अब कढ़ाई में डाल दो, इसको भी बहुत मीडियम आंच में डालना है। अब रह गई मट्ठी, इसको मट्ठी भी कह सकते हैं। इसी मैदे में थोड़ी सी अगर मट्ठी लेनी है, चाय के साथ खाना है, जो काली मिर्च रहती है वो डाल देना इसी के अंदर। देखो और इसको बेल के इसको भी बहुत ही जो है मोटा मोटा बेलना है और बहुत ही मीडियम आंच में इसको भी कर लेने का। ये हो गई मट्ठी। अब बताते हैं पापड़ी। इस मैदे की पापड़ी भी बनाई जा सकती है। अब पापड़ी के 2 तरीके हैं। इसको चाहे तो बेलन से बेलो, ये देखिए जितनी पतली पतली ये बेलेंगे ना मैदा, ये देखो पापड़ की तरह, जैसे आपने खाया होगा पापड़, ये बहुत ही बारीक बेल गई है पापड़ी। अब पापड़ी को चाहो तो किसी इसको ढक्कन से काट दे, छोटे छोटे, अथवा ढक्कन हो तो ढक्कन से ऐसे काट के और मीडियम आंच में इसको भी तलना है। और इसको ऐसे देखो, अगर चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च साबुत डाल के इसको रोल बना लो। देखो इसी का, देखिए रोल बनाने से पहले थोड़ा सा यहाँ देखो पानी लगा लेने का, जिसमें गले ना। ये इतना टेस्टी रहेगा, चाय के साथ खाओगे। बहुत ही बारीक, बहुत ही मीडियम तेल में इसको तलना है। इसके अंदर काली मिर्च डाल दो और कुरु कुरु खाओ। और दूसरा बताता हूँ, एक और रोल बनाता हूँ। एक काली मिर्च रोल इसको बोल सकते हैं। बना के देखना, बहुत मजा आएगा। ये भी बहुत डिफरेंट रोल है। इसको हम बोलेंगे साठे। खस्ते के अंदर जो भरेंगे, इसके अंदर भुना हुआ थोड़ा बेसन यूं कर लो और कुछ करना नहीं, भुना हुआ बेसन। और बेसन करने के बाद फिर देखिए ये रोल कैसे बनेगा। ये देखिए लपेट के ऐसे ही ले लो, ये और यहाँ पे जरा सा पानी लगाना। देखिए इसको भी तल लो। एक ही मैदे के अंदर कितने आइटम मैंने बता दिया आपको। ये बन गया है। अब देखिए एक खस्ता बना दिया। एक खस्ता बहुत बढ़िया उबाल के फूलेगा, इसमें सोडा डालने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं डालना। भून के दाल भर लो या फिर बेसन भर लो। ये समोसा भी बहुत ही बेहतरीन बनाया है, अंदर तक का पक गया पूरा। और ये है नमक पारे। देखो ये नमक पारे हैं। इसको सुबह लोगे और दांत वगैरह दबाओ और 30 किलो चाय सुपर हिट। और ये मट्ठी, ये भी चाय के साथ बहुत मजा आएगा। घर में बनाओ, ज्यादा मार्केट झंझट ना पड़ा करो। कुछ दुकानदारों को दे दो, बेचारे थोड़ा थक जाते बना बना के, तो घर में बनाया करो। इसके खस्ते के आलू में कोई कलाकारी नहीं है। आलू बॉइल कर लो, थोड़ा कढ़ाई में तेल डालो, जीरा डालो, हल्की सी हल्दी डालो, आलू को पलट दो और भुनी धनिया डाल दो तो सोने पे सुहागा आ जाएगा। ऊपर से धनिया डाल दो, नमक डाल दो और इसके साथ खाओ। देखो और ये इसकी स्टफिंग दिखाते, तोड़ के दिखाते थे। ये देखो ये भरा। तो इसमें हमने दाल, हल्की सी दाल भून के, और ये देखो ये उड़द की दाल है, इसको भी खाओगे हिंग डाल के बहुत मजा आता है। और आपने भटूरे भी खाया होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो भटूरे का भी हम जो है आपको मल्ली लगाना बताएंगे। छोले तो बहुत सिखा दिए हैं, अब भटूरे की मल्ली किस तरीके बनती है वो भी हम बताना जल्दी जल्दी सिखा देंगे, वो भी आ जाएगा। तो चलो भैया नमस्कार, फिर मिलते हैं। और बहुत गौर से देखिए, बहुत ही इस रेसिपी को बहुत गौर से देखना और कान लगा के मेरी आवाज़ को सुनना, कान लगा के एकदम। अगर सीखना है तो चलिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।